अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रेजीम चेंज के बयानिए को झूठ करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं कि अमेरिकी साजिश से मुताल्लिक इल्जामात सरीहन झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम ने करने हैं जो आइन के मुताबिक हो। पाकिस्तान के साथ अमेरिकी ताल्लुकात दरीना ताउन पर मबनी हैं। हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमेरिकी मफादात के लिए अहम समझा। तर्जुमान ने कहा कि खदीजा शाह के केस को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खदीजा शाह को काउंसलर रसाई दी जाए। मोदी के दौरे अमेरिका पर इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी समेत तमाम मामलात पर बात होगी। कौमी इक्तसादी काउंसिल ने 1150 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा 60 अरब रुपए मुख्तस। पानी के मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए, NHA के लिए 161 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के बजट में कमी का फैसला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 माह का बजट दिया गया। नए माली साल के लिए मुआशी शराय नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर। अगले माली साल महंगाई 29% से कम होकर 21% पर आ जाएगी। बताया कि 8 साल में बरामदात को 100 अरब डॉलर्स तक बढ़ाया जाएगा। हुकूमत का वर्किंग खवातीन में 22,000 सिक्योरिटीज तकसीम करने का भी ऐलान। वफाकी हुकूमत का तवानाई बचत प्लान। मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया। कौमी इक्तसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबाई बुज़राए आला ने भी फैसले की तायीद कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं कि रात 12 बजे तक मार्केटें खुली रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। सूबे मार्केटें 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उधर ताजरों का रात 8 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंसूबा नाकाबिल अमल होगा। रात को 8 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। इलेक्शन तब ही होंगे जब मैं करवाऊंगा। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते। जेल में मईशत पर बहुत सी किताबें पढ़ी। मुल्क की मईशत को संभालकर ज़र मुबादला के ज़खायर 100 अरब डॉलर्स तक पहुंचाऊंगा। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर्स रह गए थे। सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसीलिए वो होने वाली चीज़ को भी नहीं होने देते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब। बोले कि सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अफवाज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। 9 मई को जो हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी और बगावत थी। बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ नहीं किया जा सकता। नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो सजा मिलेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक मौक़िफ़। बोले कि जिना हाउस में तोड़ फोड़ की, आग लगाई, हसास तनसीबात जला दी। क्या आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई आर्मी एक्ट नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत की जाएगी? बोले कि नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, तहरीक इंसाफ के साथ हूं। शाह महमूद कुरैशी का अडियाला जेल से रिहाई के बाद ऐलान। कहा कि चेयरमैन PTI से मुलाकात करके रहनुमाई लूंगा। हमने केस लड़ा और सुरखरू हुए। प्रोसिक्यूशन के पास मेरी नज़रबंदी का कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं था। दौरान कैद किसी से राब्ता नहीं हुआ। कैद तन्हाई में बच्चों ने भरपूर साथ दिया। आजमाइश का वक्त है, कारकुन हौसला रखें। हर गुरूब के बाद एक तुलू है, इंतजार कीजिए। जेलों में कई बेगुनाह कारकुनान मौजूद हैं जिन्हें रिहा होना चाहिए। उनके केसेस को फॉलो करेंगे। FIA की मोनस इलाही के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। रिश्वत सतानी, मनी लॉन्ड्रिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मोनस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर अरबों रुपए की करप्शन की। फ्रंटमैन आमिर सोहेल के जरिए अपनी फैमिली और दीगर मुल्जिमान के अकाउंट्स में रकम जमा करवाई गई। आमिर सोहेल ने जहरा इलाही, मोनस इलाही, अहमद फारान खान, जैगम अब्बास, वाजिद भट्टी और आमिर फैयाज के अकाउंट्स में तकरीबन 121.65 मिलियन जमा करवाए। FIA का मोनस इलाही के रेड नोटिस जारी करवाने का फैसला। अदालती मामलात पर नए कानून के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच
रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज 11:30 बजे करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। इससे पहले अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे चुकी है। पेशावर सरबंद अचीनी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। हमलावरों ने भारी हथियारों से हमला किया, चौकी में आग लग गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, बख्तरबंद गाड़ियों, एलीट फोर्स और रैपिड फोर्स तलब। फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एसएसपी ऑपरेशन का कहना है कि चौकी पर दो तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई से हमला पिस्पा कर दिया। हमलावरों की तादाद 5 से 6 थी जो फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कोयटा में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का पिटिशनर वकील कत्ल। अब्दुल रज़ाक को एयरपोर्ट रोड पर घर से अदालत जाते हुए निशाना बनाया गया। कत्ल के खिलाफ वकला की हड़ताल, अदालतों का बाइकआउट कर दिया। पुलिस का कहना है कि वकील को सर और सीने पर गोलियां मारी गईं। पुलिस को जाए वकुआ से 9mm पिस्तौल के खौल मिल गए। एसपी शफकत जंजुआ का कहना है कि मकतूल का रिश्तेदारों से जमीन का तनाज़ा चल रहा था। वजीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। और बादलों की एक और धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में जल थल एक, मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके पानी पानी। शादबाग में इलेक्ट्रिक पोल में करंट आने से 30 साल काशिफ जाम बहक। एक ही खानदान के 4 अफराद मुतासिर। रावी रोड पर छत और दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। मॉल रोड पर दरख्त गिरने से 3 गाड़ियां तबाह। गढ़ी शाहों में पानी में करंट आ जाने से 11 बकरियां हलाक। बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम, 150 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। खानेवाल, जहानिया, करोड़ पका, फोर्ट अब्बास, शिश्तियां, शुजाबाद, बहावलपुर, मेलसी, खुशाब, हाफिजाबाद में यालाबारी और बारिश। फोर्ट अब्बास में आसमानी बिजली गिरने से मस्जिद का मीनार शहीद। टांग, कनकोट और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश।